नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूर्वा टाइम्स के इस खास रिपोर्ट में। अपने क्षेत्र की हर खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए मऊ जिले से बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पूरब के तत्वावधान में रविवार को ग्राम बहरामपुर मऊ में एक भव्य समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सपना भारती को महिला विंग उत्तर प्रदेश पूरब का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। समारोह की अध्यक्षता बीएसआई मऊ जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र प्रताप भारती ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में ट्रस्टी एवं प्रदेश अध्यक्ष सतीश चंद्र बौद्ध मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुई। ग्राम प्रधान राजेश कुमार यादव ने सभी को पंचशील दिलाया। मुख्य अतिथि सतीश चंद्र बौद्ध ने समाज में फैले अंधविश्वास, कुरीतियां, ढोंग और पाखंड को छोड़कर बुद्ध और बाबा साहेब के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे और डॉक्टर सपना भारती को नियुक्ति पत्र सौंपकर सम्मानित किया। डॉक्टर सपना भारती के मनोनयन पर उपस्थित जनों ने गगनभेदी तालियों और उत्साहपूर्ण स्वागत के साथ बधाई दी। समारोह में डॉक्टर प्रिया प्रीति, डॉक्टर अनिल कुमार गौतम, प्रिंस कुमार, विवेक कुमार, कवि सुभाष प्रसाद, रंजना देवी, अनीता बौद्ध सहित बड़ी संख्या में उपासक और उपासिकाएं मौजूद रहीं। उनको समझ में नहीं आता है, तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा। हाँ, एक बात कुछ विचारों को सुनने के बाद मेरे पास ऐसे कुछ शब्द आते हैं, जैसे एक साइकोलॉजी का शब्द है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह हमारे समाज के बहुत ऐसे लोग हैं जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, और इस संदर्भ में अगर विस्तार से मैं चर्चा करूं तो ये एक तरह से देशना का विषय बन जाता है, लंबा समय लगेगा। तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो वो पूर्वाग्रह दूर कैसे होगा, इसके लिए तो माइंड वॉश करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। माननीय प्रांतीय अध्यक्ष जी को मैं स्वागत करता हूँ, साथ साथ सभी माननीय पदाधिकारी गणों का, विद्वान जनों का, उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गों का और बहनों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं छात्र जीवन में थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय है, सारी बातें विद्वान जन है लोग में सुनने का जो है कि अम्बेडकरवाद को मानने वाले अधिक लोग हैं। यहाँ मुझे सम्मान भी मिलेगा, हमारी बात सुनी भी जाएगी और हमको कुछ जानने का भी अवसर हमेशा हमेशा मिलता रहेगा। आज तक मैंने उस सिद्धांत को मान करके पार्टी को छोड़ने का नाम नहीं लिया। तमाम उतार चढ़ाव है, तमाम लोगों ने मेरे साथ छल किया, धोखा किया, नहीं तो आज केवल मैं प्रधान नहीं होता, केवल मैं प्रधान नहीं होता, कुछ हमारे बीच के साथ हम रोकने का भी काम किया। लेकिन हमारे माँ साहब बैठे हुए श्रीमान राजेश जी हमारी पूरी स्थिति को जानते हैं। आप आदरणीय वीरेंद्र भारती जी, हम लोग शुरू से लेकर पूरा जीवन ही मेरा बीता है, क्योंकि मैं गोरखपुर से ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। तो साथी जीवन बचपना हम लोगों ने एक साथ बीता है। तो इस क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा आभार प्रकट करूँगा हमारी बहना डॉक्टर सपना भारती जी को, कि आपने जो है कम से कम इसी बहाने हम लोगों को आने का कम से कम मौका मिला। और मैं चाहता हूं कि आपके सहयोग से मैं इस जिले में, क्योंकि अब तक मैंने महिला विंग का भी गठन नहीं किया, क्योंकि मैं 2 साल पहले बल्कि एक कार्यक्रम कराया था 10 दिन थी, जिसमें हमारे यहाँ 46 बौद्धाचार्य और ब्राह्मण लोग हुए थे, और 10 दिवसीय कार्यक्रम मैंने मऊ में कराया था, वहाँ पे डीपी में। तो वहाँ पे वो बहुत याद है। और उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी आई, अब कुछ उसका चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उधर कुछ मैं स्थिर हो गया। और इतना दम से झेलने के बाद भी अगर कोई इस धर्म में चिपका हुआ तो कितना बड़ा होशियार है कि मूर्ख है। अब हम तो उसको मूर्ख कहेंगे नहीं, वो खुद अपना आकलन कर ले। हम सपना भारती जी से और प्रधान जी से ये अपेक्षा करेंगे कि आने वाले समय में, और जिलाध्यक्ष भी हमारे बैठे हैं, मऊ जनपद में आज के 2 साल पहले एक बार सम्मेलन हुआ था, 10 दिवसीय, 9 दिवसीय हो पाए, 1 दिवसीय सम्मेलन जोरदार तरीके से हो, यही आप मुझसे अपेक्षा है। किसी के साथ हम वाणी को विराम देते सबको जब महिला जागरूक होगी, महिला जब शिक्षित होगी, तभी समाज
आगे बढ़ पाएगा। मैं महिला हूँ जैसा मुझे लगता है, क्योंकि एक महिला जब शिक्षित होती है तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करने का काम करती है। क्योंकि जब वो मायके में रहती है तो अपने परिवार, अपने भाई भतीजों सबको शिक्षित, अगल बगल पास पड़ोस को शिक्षित करने का, या सामाजिक जो प्रथाएँ हैं उनसे लड़ने का और उनके बारे में बताती है। और वो ससुराल जाती है तब भी, और आस पड़ोस के लोगों को भी समझाने का काम करती है। मेरा उद्देश्य था कि जब मैं मूर्ति क्यों लगवाई, चाहे और सामाजिक कार्यों में कैसे आई। पहले मुझे कहीं जाना आना मतलब होना था, लेकिन मैं पढ़ती रही। उसके बाद मैं जब यूनिवर्सिटी में गई तो वहाँ लगा कि बाबा साहब ने इतने संघर्षों के बाद यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी वैसा ही होता था। कभी कभी नोट्स फेंक दिए जाते थे और बहुत सारा ऐसे विवाद होता था। मुझे लगा मेरे गाँव में अम्बेडकर जयंती नहीं मनाई जाती थी, ललिता जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी और मैं महिला थी, इसलिए ऐसा लगता था कि मेरी बात मेरे गाँव वाले सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे, और मुझसे ये लगता था उन लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि एक मूर्ति मैं लगवाती हूँ बाबा साहब की, और जब मैं मूर्ति लगाऊंगी वहाँ हर साल कोई कार्यक्रम होगा, सभी लोग दीदी लोग आएंगे, अपने विचारों को रखेंगे, तो शायद हमारे गांव के लोग भी इस बात को सीखें। और फिर मैंने समाज में चलना भी शुरू किया। महिलाओं को ज़्यादा से मैंने शिक्षित करने का भी काम किया कि आप लोग ऐसे करिए, अंधविश्वास को, परंपराओं को। और मेरी शादी मई में हुई तो मैंने सारे परंपराओं को तोड़ते हुए शादी भी मैंने की। मेरा ड्रेस भी सफ़ेद कलर का था, उस पर भी बहुत सारा कमेंट आए थे, और आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सपना भारती के माँ बाप शायद इतने खुशनसीब हैं जो इतने अच्छी सुंदर बेटी को जन्म दिया, जिसने अपने खुद के पैसे से इतना बड़ा कार्यक्रम भी कराई और समाज में दिन रात सर्विस में रहते हुए सेवा देती है। इसी तरह हमारी बीच में चाहे वो गोरखपुर से आई हैं, चाहे रंजना भारती जी हैं, जब इस तरह की महिलाएं आती हैं तो खासकर जो डर होता है हमारी बहनों में होता है, माँ में होता है, तो एक दूसरे को देखकर प्रेरित होते हैं। तो हम अपने महात्माओं को प्रेरित करें और हमारे ऐसे साथी जो प्रबुद्ध हो, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं लगी, बहुत लोगों को बोलना आंदोलन में रखने गया, तो जो हमारे साथी आते हैं उनको सुनते हैं तो सिर्फ सुनकर चले जाएं और फिर अपने आत्मसात न करें। इसको हमको गौर से करना कि हम 10 कदम चलें, 2 कदम चलें, लेकिन पॉजिटिव मूड में चलें और यथार्थवादी होकर चलें। जो हम हैं वही दिखें और वही करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्बे हुन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमा, सब्बे सत्ता सुखी हुन्तु, सब्बे हुन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमा, सब्बे सत्ता सुखी हुन्तु, सब्बे हुन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमा। विश्व के रतनवा हो, भीम के ललनवा भीम, विश्व के रतनवा हो, बहुजन के सूरज बनी सुगनवा अइलनि हो। इतनी बड़ी चीज कर गए, आज बताइए एक उदाहरण बन गए है ना सर, एक उदाहरण बन गए हैं। तो ऐसे आदमी मन से लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि अपने घर में हम कह देंगे कि नहीं ये चीज़ नहीं है, तो ज़बरदस्ती करेंगे तो भाई तो दिक्कत लगेगा ना। उसको समझाइए, तर्क से बताइए, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। मेरा घर यहीं बगल में है सर, पीछे है। हमको लगता है कि मेरी एक बेटी है MSc B.Ed है, एक लड़का वो क्या नाम है कि बायो से BSc करके कंप्यूटर कर रहा है वो, एक छोटा लड़का सबसे हमारा है वो ITI करके और BSc 4थी साल में एंट्री उसका है AG से। इस सारे लड़के बच्चे हमारे जितने परिवार हैं, इवन भाई भी हमारे, सारे के सारे बौद्ध रीतियों और पद्धतियों को ही फॉलो करते हैं।